students, welcome to my YouTube channel. Today's our topic is atmospheric pressure. एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो एक बहुत इजी सा टॉपिक है। अब देखें कि ज़मीन के इर्द गिर्द एक लेयर है, यानी कि एक लहर है जिसको हम लोग कहते हैं हवा। वो उस हवा में बहुत सी गैसेस होती हैं, सारी की सारी गैसेस होती हैं। वो हवा जो है वो गैसेस का मिक्सचर होता है और उनके गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमेशा मोशन में रहते हैं। वो या तो वो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं या तो उनके रास्ते में जो चीज़ें आती हैं उनके साथ कोलाइड करते हैं। अब देखें हवा चलती है तो हवा हमारे घरों के ऊपर से भी गुजरती है, तो वो हमारे घरों की बिल्डिंग के साथ कोलाइड कर रही है, ठीक है। थस दे एग्जर्ट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। जब हम हवा हमारे घरों के ऊपर से गुजरती है तो वो हमारे घरों के ऊपर जो है फोर्स एग्जर्ट करती है जब वो कोलाइड करती है। दिस फोर्स पर यूनिट एरिया इज़ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और वो फोर्स जो कि हवा हमारे घरों से ऊपर से गुजरते वक्त हमारे घरों पर एक्ट करती है, तो वो हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया है, वो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। जो मॉलिक्यूल्स हैं एयर के हैव रैंडम मोशन, उनकी मोशन जो होती है वो रैंडम होती है। देयर फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट इक्वली इन दी ऑल डायरेक्शन। इसलिए जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो सारी डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में जो है एक्ट कर रहा होता है। अब देखें हवा जो है वो हम अगर बंद घर में रहते हैं, हवा हमारे घरों के ऊपर से गुजर रही है तो ठीक है, वो हमारे घर की हर डायरेक्शन पर एक्ट करेगी, ठीक है। अब इसकी रीडिंग कर लें। द अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर। अर्थ जो है वह एक लेयर से सराउंडेड बाय द एयर की जो लेयर है उससे सराउंडेड की है, घिरी हुई है, विच वी कॉल एटमॉस्फेयर, जिसको हम लोग एटमॉस्फेयर यानी आबोहवा कहते हैं। वी नो दैट एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। हम कह सकते हैं कि एयर जो है वो गैसेस का मिक्सचर है। देयर मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन मोशन। उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं हमेशा मोशन में रहते हैं। दे कोलाइड विद वन अनदर। वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं यानी रगड़ खाते हैं। एंड विद अदर ऑब्जेक्ट मूव कमिंग इन देयर वे। और उनके रास्ते में जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स आते हैं उनके साथ रगड़ खाते हैं। थस दे एक्सर्ट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। और वो ऑब्जेक्ट जो उनके रास्ते में आते हैं उन पर वो फोर्स लगाते हैं। दिस फोर्स पर यूनिट एरिया इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये फोर्स पर यूनिट एरिया हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। सिंस द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर हैव रैंडम मोशन, जो एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उनके पास रैंडम मोशन होती है। देयर फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो इक्वली एक्ट करता है सारी डायरेक्शन में। द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। एटमॉस्फेयर जो है वो हमारे पास जो आबो हवा है वो ज़मीन की सतह पर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है। एंड एवरीथिंग ऑन अर्थ, और अर्थ पर जितनी भी चीज़ें हैं यानी कि हमारे घर हैं, बिल्डिंग्स हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, उन सब पे जो है वो हवा जो है यानी आबो हवा जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है। वो प्रेशर हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको हम लोग ऐसे भी पढ़ सकते हैं। और द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड एवरीथिंग ऑन द अर्थ, दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है हमारे पास वो 100 किलोमीटर की हाइट तक फैल सकता है। 100 किलोमीटर की ऊंचाई है हमारे पास, उस तक एक्सटेंड कर सकते हैं। जो हवा की डेंसिटी है यानी कि मैस पर यूनिट वॉल्यूम है, हवा का जो मैस है और वॉल्यूम जो है वो हमारे पास एटमॉस्फेयर में नहीं रहता, सेम नहीं रहता, इज़ नॉट सेम इन द एटमॉस्फेयर। इट डिक्रीज कंटिन्यूसली विद एल्टीट्यूड। जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई की तरफ जाते रहेंगे तो जो हवा का प्रेशर है वो कम होता जाएगा, यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी ख़त्म होती जाएगी तो हवा का जो प्रेशर है वो भी कम होता जाएगा। प्रेशर एक्सटेंड अप टू height of about 100 kilometers. The density of air is not the same in the atmosphere. It decrease continuously with altitude. जब हम लोग ज़मीन की बॉटम पे रहते हैं यानी कि ज़मीन की सरफेस के ऊपर रहते हैं, एटमॉस्फेयर विच इज़ अ फ्लूड दैट एक्सर्ट प्रेशर ऑन हमारा बॉडी। तो हमारे पास जो पानी होता है वो हमारी बॉडी पर प्रेशर एक्सर्ट करता है। हम एट सी लेवल द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सी लेवल पे यानी कि समुद्री सतह पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो 1.013 मल्टीप्लाई बाई 10⁵ पास्कल होती है, ठीक है। जो वैल्यू होती है वो हमारे पास स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू है। इट इज़ एन एनॉर्मस प्रेशर विच कैन क्रश एनीथिंग। ये हमारे पास इतना प्रेशर है सी लेवल पे जो कि हर चीज़ को क्रश कर सकता है। लेकिन अब देखें कि हमारे पास अगर हम लोग उसको फील नहीं कर सकते क्योंकि हमारे जिस्म के अंदर भी हवा है। अगर हमारे जिस्मों के अंदर हवा ना होती तो जो हमारे पास सी लेवल का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हमें क्रश कर देता। तो एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट इन ऑल डायरेक्शन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है सारी डायरेक्शन में एक्ट करता है। सो इट बैलेंस द प्रेशर इनसाइड। तो हमारे अंदर का जो बैलेंस प्रेशर है वो उसको बैलेंस कर देता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है हमारे पास, वी कैन ऑब्जर्व द फोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इफ वी रिमूव द एयर इन द एयर
इनसाइड एयर फ्रॉम अ वेसल एज शोन इन फिगर। हमारे पास एक वेसल है, अब देखें हम लोगों ने इसके अंदर की जो एयर है उसको ख़त्म करना है, ठीक है। हम लोगों ने इसके अंदर पानी भरा और पानी को जब हम लोगों ने बॉईल किया तो उसके अंदर जितनी भी स्टीम है वो हमने एवेपोरेट कर दी, बाहर निकाल दी। और स्टीम बाहर निकालने के बाद हम लोगों ने उसको टाइट कॉर्क से बंद कर दिया, उसके मुंह को। टिन है, उसमें हम लोगों ने थोड़ा सा पानी डालकर उसको जब बॉईल किया, इतना बॉईल किया कि वो जो वेसल है हमारे पास वो पूरी भाप से यानी कि स्टीम से भर जाए। जब वो स्टीम से भर जाती है तब हम लोगों ने जो है वो जो बर्नर है उसको हम लोगों ने रिमूव कर दिया। बर्नर को रिमूव करके जब हम लोगों ने उस वेसल पर ठंडा पानी डाला तो वो जो है वो क्रम्पल पड़ने लग गए उस वेसल में। उसकी वजह क्या थी? ये थी कि हम लोगों ने जब इंटरनल अंदर वाली की जो हवा है वेसल की, जब हम लोगों ने उसको रिमूव किया तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हमारे पास, हम लोग उसको ऑब्जर्व करते हैं। जब हम लोगों ने ठंडा पानी डाला तो उस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने एक्सर्ट किया और जिसकी वजह से वो जो वेसल में है क्रम्पल्स पड़ने लगे। ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद हाइट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की में वेरिएशंस आती रहती हैं हाइट की वजह से। प्रेशर है, जैसे जैसे पानी की गहराई ज़्यादा होती जाएगी वो प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा होता जाएगा। वी हैव स्टडीड दैट प्रेशर इन अ लिक्विड इंक्रीज विद द डेप्थ। एट डेप्थ एच द प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, डेप्थ एच पे जो हमारे पास गहराई एच है उस पर जो प्रेशर है लिक्विड का वो हमारे पास प्रेशर है इज इक्वल टू रो जी एच। ये फार्मूला हम लोग सारे फ्लूइड्स पर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेबल है। एज द गैसेज ऑफ एटमॉस्फेरिक आर आल्सो फ्लूइड, जो गैसेज हैं एटमॉस्फेयर में वो भी फ्लूइड हैं। देयरफॉर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर शुड बी मैक्सिमम ऑन द ग्राउंड एट सी लेवल। सी लेवल पे जो यानी कि ज़मीन की सतह पे जो समुंदर है वहाँ उस समुंदर पर जो एटमॉस्फेरिक का प्रेशर है वो यानी कि आबो हवा है जो उसका जो प्रेशर है, हवा का प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा है। एज वी गो अप इन दी एयर, अगर जब जैसे जैसे हम हवा में ऊपर जाते रहेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है डिक्रीज होता जाएगा क्योंकि हम लोग ग्रेविटी से दूर जा रहे हैं। एट दी हाइट ऑफ अबाउट 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर इट फॉल्स टू 55 किलो पास्कल। जब हमारे पास 5 किलोमीटर की हाइट पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है हमारे पास वो हमारे पास जो होगा 55 किलो के पास्कल से गिरेगा। जब हम लोग 5 किलोमीटर की हाइट पे जाते हैं तो हम लोग 55 किलो पास्कल के प्रेशर से नीचे गिरते हैं, ठीक है। जब हम लोग 30 किलोमीटर की हाइट पर जाते हैं, 30 किलोमीटर की हाइट पे हम लोग गए, हम लोग ज़्यादा ऊंचाई पे गए, 5 किलोमीटर से 30 किलोमीटर की ज़्यादा हाइट पर चले गए, हम लोग वहाँ पर जाकर जो है वो प्रेशर कम हुआ और फोर्स ऑफ ग्रेविटी से हम लोग काफ़ी दूर आ गए तो हम लोग इट फॉल्स टू 1 किलो पास्कल, तो हम लोग 1 किलो पास्कल प्रेशर से नीचे गिरेंगे यानी कि कम प्रेशर से नीचे गिरेंगे। बट मेजरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ पॉइंट इन एयर, एल्टीट्यूड ऑफ दैट पॉइंट कैन बी डिटरमाइंड। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को उस पॉइंट पे हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करके उसकी हाइट को भी हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। द लोअर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जितना एटमॉस्फेरिक लोअर होगा यानी कि वो द ग्रेटर इज़ द एल्टीट्यूड, यानी कि हम लोग जितनी ज़्यादा लंबाई पे होंगे और वहाँ पे उतनी ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम होगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।